नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है विलयन का आयतन प्रतिशत। क्या पढ़ना है? विलयन का आयतन प्रतिशत पढ़ना है। तो हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर अपलोड कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल MPG एजुकेशन चैनल पर। अगर आप लोग पहली बार आए हो तो हमारे चैनल पर जा करके उसको देख सकते हो। तो ये क्या पढ़ना है? विलयन का आयतन प्रतिशत। सबसे पहले इसका डिफिनीशन आप लोग लिख लें, फिर उसके बाद में हम लोग इसको हम इसको समझाते चलते हैं और आप लोग नोट्स जो है बनाते हैं। तो इसमें क्या बताना है? 100 ml। कितने ml? 100 ml। किसमें? के विलयन में 100 ml के विलयन में जितने ml क्या उपस्थित होते हैं? विलेय उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? विलेय उपस्थित होते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे विलयन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन का आयतन प्रतिशत कहते ये क्लियर हुआ? क्या बताना है? 100 ml विलयन इसमें भरा हुआ है। कितना? 100 ml। और 100 ml विलयन में जतना विलेय उपस्थित रहा है, क्या उपस्थित रहा है? विलेय। और विलेय डाला जाए तो विलेय की वहां उपस्थित रहा है? ml मारा है। किसमें उपस्थित रहा है? विलेय उपस्थित हो तो उसे क्या बोलेंगे? विलयन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए, 100 ml के विलयन में जितने ml इसके अंदर विलेय, मतलब जितने ml, उदाहरण में कह सकते हैं नमक उपस्थित होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलयन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसका डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए और इसका सूत्र क्या होता है? विलयन का आयतन प्रतिशत बराबर विलयन का आयतन प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होता है? विलेय का आयतन। क्या लिखोगे? विलेय का आयतन और बटा विलयन का आयतन। क्या बताना है? विलयन का आयतन इंटू 100 ml। ये हो जाएगा आपका सूत्र। इसको आप लोग क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। ये कंफर्म हुआ। अब दूसरे पॉइंट में हम लोगों को क्या पढ़ना है? विलयन की सांद्रता पढ़ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया, नोट कर लीजिए। फिर आप लोग हेडिंग डाल लीजिए का विलयन की सांद्रता हेडिंग डालना। क्या हेडिंग डालना है? विलयन की सांद्रता। यहाँ पर आप लोग हेडिंग डाल देंगे। क्या डालेंगे हेडिंग? विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता हेडिंग डाल। हो गया। ये हेडिंग विलयन की सांद्रता का पड़ गया ना। क्या डालना हेडिंग? विलयन का सांद्रता। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग पता करेंगे। विलयन के 10 के घात 6 ग्राम में उपस्थित क्या उपस्थित हो? इसमें विलेय की ग्राम में मात्रा। विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाता है? विलयन की सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक।
इसका सूत्र क्या होता है, मतलब इसका सूत्र भी लिख लेना है। क्या बताना है, विलयन के 10 के घात 6 ग्राम, मतलब 1 2 3 4 5 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख 10 लाख, मतलब इसको कह सकते हैं 10 लाख ग्राम में, कितने 10 लाख ग्राम में अगर विलय उपस्थित रहा है, विलय के जतरा कण उपस्थित रहा है, क्योंकि वहां उपस्थित रहा है, ग्राम में उपस्थित रहा है, तो उसी की मात्रा को, उसी को हम लोग कहते हैं विलयन की सांद्रता। क्या बोलेंगे, विलयन की सांद्रता। और विलयन की सांद्रता बराबर क्या होता है सूत्र, विलयन की सांद्रता बराबर सूत्र क्या होता है, विलय का भार और बटा विलयन का भार। क्या होता है सूत्र, विलय का भार बटा विलयन का भार इंटू 10⁶ ग्राम होता है। ये हम लोगों का क्या हो गया, सूत्र हो गया, ये कंफर्म हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को हेडिंग डालना है क्या, विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। हेडिंग डाल दीजिएगा, विलयन की सांद्रता किसमें, ग्राम प्रति लीटर में। ये हम लोगों को करना है। इसका डिफिनीशन कैसे बताना है हम लोगों को, इसका डिफिनीशन हम लोगों को बताना है कि 1 लीटर विलयन में कितने, 1 लीटर विलयन में जितने, क्या बताना है, जितने विलेय घुला होता है, विलेय क्या होते हैं, घुले होते हैं, ठीक। क्या बताना है, 1 लीटर विलयन में जितने विलेय क्या होते हैं, घुले होते हैं, उसे उसकी विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो उसे उसकी सांद्रता कहते हैं, ठीक। कंफर्म हुआ। क्या बताना है, 1 लीटर विलयन में जतरा विलेय, मतलब जितना नमक या पानी उपस्थित रहा है, इसको हम लोग कहेंगे 1 लीटर पानी लिया गा और वही में यहाँ नमक मिला दिया गा। क्या मिला होगा, नमक मिला होगा, तो नमक जतरा वहाँ उपस्थित रहा है, नमक का मतलब विलेय होगा, तो नमक जतरा उसके अंदर उपस्थित रही, तो वही कहे हम लोग कहा जाएगा विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। अब इसको, इसका जो सूत्र है इसको भी लिख दीजिए, विलयन की सांद्रता बराबर विलयन की सांद्रता किसमें, ग्राम प्रति लीटर में, बराबर सूत्र का होता है, इसका सूत्र होता है विलेय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा। क्या बताओगे, विलेय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा इंटू 1000 ml हो जाएगा, या 1 लीटर भी कह सकते हो, 1 लीटर कह सकते हो या 1000 ml, यहाँ पर यही लिख दो 1000 ml लिख दो, ठीक। इसका सूत्र आप लोग जो है नोट कर लीजिए।